तो इस पे आप एक सवाल कर सकते हैं, सर आप इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाएं? सही बात है ना, प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाए? सर इसमें दो फंक्शन है, क्यों नहीं लगाए? बेटा बात ये है ना कि देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉसेक, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस का एंगल में साइन है, कॉस का एंगल में साइन है, ये अलग अलग दो फंक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, कॉस साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉसेक एक अलग फंक्शन है, और यहाँ पे कॉस एक्स के जगह पे ये एंगल के जगह पे ये पुट कर रहा है, इसलिए इसमें चेन रूल लगा था, चेन रूल लगा था, और इसमें लगा प्रोडक्ट रूल। इस चैनल पे होगी ये पहली वीडियो। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता है, नो टेंशन, स्पेशली ये प्लेलिस्ट उन बच्चों के लिए है, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, बाबू लोग बच्चे लोग, फ्रॉम जीरो टू हीरो। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लगा कोई पढ़ पाता है जी? चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब कि ये वीडियो पढ़ने जा रहे हैं ना जी, तो इसमें हम देख लेते हैं पहले ही कि हम लोग का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 6 टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 6 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है एक में से इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, समझे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे बोलते हैं। डिफरेंशिएशन से तो भी नया नया है ना, आप लोग जीरो से पढ़ा रहे हैं ना। और दूसरा हो गया टोटल फॉर्मूला यूज्ड इन दिस चैप्टर और प्लेलिस्ट, मतलब कि अभी आप पढ़ेंगे ना 5.2 से लेकर 5.7 तक, तो सारा फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला यूज हुआ है प्लेलिस्ट आ रहा है मेरा उसमें भी, और पूरा चैप्टर में भी एग्जाम्पल बनाइएगा एनसीईआरटी का, उसमें भी जो फॉर्मूला यूज है सब हम एक बार में आपका लिख के ला दिए हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, अगर आपको वो भी नहीं मारना है स्क्रीनशॉट, तो हम हैं आपका टेलीग्राम का चैनल है, उसमें स्कैन करके हम डाल देंगे, समझें। आप वहां से जाके उसको देखिएगा और हार्ड कॉपी में उसको रखिएगा। तीसरा, जो फॉर्मूला हम ये देंगे ना इतना सारा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझें, एक्सप्लेन कर देंगे सारा फॉर्मूला को, ठीक है। और हम चौथा टॉपिक देखेंगे चेन रूल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि चेन रूल बताएंगे ना आगे, टेंशन मत कीजिए आप, हम है ना जी। फिफ्थ में देखेंगे प्रोडक्ट रूल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बेसिक, क्वेश्चन रूल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बेसिक, सारा बेसिक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का हम पहला टॉपिक देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पहले इंट्रोड्यूस तो हो लेते हैं, तब ना आगे पढ़ेंगे जी। चलिए देखते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए पहले डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे y लिख देते हैं तो इसको रीड कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। रीड एज dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का, जो ऊपर में रहता है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, समझे। किसके रिस्पेक्ट में, जो नीचे रहता है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन y का। यहां देखिए ds बाई डी एम, ठीक है। तो किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, s का डिफरेंशिएशन हो रहा है, s का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना जी, जो नीचे होगा, नीचे में क्या है बोलिए, m के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। और देखिए एक दूगो डी एक्स बाई डी वाई, उल्टा दे दिए, बोलिए अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, वाई का यहां हो रहा था क्योंकि वाई ऊपर था, यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, समझे। और देखिए एक दूगो अच्छा से समझिए, अगर ये आप समझ गए पढ़ना तो समझिए आप लेवल 1 पार कर गए, आप इंट्रोड्यूस हो गए डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का होता है, समझे। ds बाई डी टी, एस का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू वाई। कॉपी और कलम लेके बैठिए और ये सब लिखना स्टार्ट कीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हम पढ़ा कर रहे हैं, समझे। विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल में हम सब स्कैन करके सब डाल देंगे, समझे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाके वहां पे देखिएगा।
तो आप ये समझ गए। और देखिए एक दो को, dq बाई dp, q का हो रहा है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। तो कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p। तो हमारा वीडियो का पहला टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन था वो क्लियर हो गया। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक पे हम चलते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा टोटल फॉर्मूला यूज्ड इन दिस चैप्टर और प्लेलिस्ट। समझे, पूरा फॉर्मूला देखते हैं, जितना फॉर्मूला यूज होगा एक को फॉर्मूला नहीं छोड़ेंगे जी। काहे टेंशन का आप लोग करते हैं, बिंदास होकर पढ़िए, टेंशन लोगों को पढ़ पाता है। देखिए 10th में कौन कौन फॉर्मूला यूज हो रहा है। 10th वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, रिवाइज कर लीजिए। हम कहा ले सब है रिवाइज करने के लिए ना। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। अब देखिए रेसिप्रोकल एंगल वाला, समझे, रेसिप्रोकल वाला जी, रेसिप्रोकल वाला भूल गए जो क्लास 10th में पढ़े थे। साइन एक्स का रेसिप्रोकल वाला क्या होता है, 1 बाई कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए tan एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है 1 बाई tan एक्स, और कॉस एक्स का 1 बाई सेक एक्स, और सेक एक्स का 1 बाई कॉस एक्स। इस सबको अच्छा से स्क्रीनशॉट मारिए। और ये तो फेमस फॉर्मूला है जी, आप लोग जैसे ही घुसे थे क्लास 10th में वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसका भी है यूज, इसीलिए आप इसको भी लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको भी याद कीजिए। और साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसका भी यूज है, क्या होता है उसका tan एक्स। और एक्सपोनेंट वाला ये आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट का। जैसे a का पावर है, a का पावर है b और b का पावर है c, तो दोनों वाला पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। समझे, दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी काम आएगा आगे, इसलिए इसको भी देख लीजिए। क्लास 10th का इतना ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब देखिए क्लास 11th का फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, समझे, डिफरेंशिएशन में कौन कौन सा यूज होगा। साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर साइन 2x अगर कोई पूछ देगा आपको tan के रिस्पेक्ट में, मतलब tan के टर्म में, तो आपको ई वाला बोलना पड़ेगा। मतलब साइन 2x का दो फॉर्मूला होता है, एक ये वाला एक ये वाला। अगर आपसे पूछेगा कोई tan के रिस्पेक्ट में बताइए तो ये बताइएगा, और अगर साइन के पूछेगा रिस्पेक्ट में तो ये बताइएगा। और cos 2x का फॉर्मूला होता है 4 गो, 1 2 3 4। tan के रिस्पेक्ट में ई हो गया, और बाकी ई हो गया आपका फॉर्मूला 3 गो साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में। तो इस सब को आप स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, उसके बाद हम अपना वीडियो का टॉपिक नंबर 3 पे चलेंगे, इस सब फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, समझे। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। यहाँ देखिए साइन 3x वाला, कॉस 3x वाला और tan 3x वाला, सब क्लास 11th में आप लोग सब पढ़े हैं, रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से। और देखिए ई वाला भी साइन इनवर्स, साइन एक्स चाहे साइन इनवर्स एक्स, एक्स ही बचेगा, ये कट जाता है, समझे, देख लीजिए इसको भी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका भी यूज होगा। क्लास 11th का ये फॉर्मूला है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन में यूज होगा। अब आप लोग देखिए क्लास 12th का नया नया फॉर्मूला, जो आप लोग नहीं देखे होंगे, वो तो 10th और 11th का आप लोग देखे होंगे। ये सब देखिए नया नया फॉर्मूला है, समझे। डी बाई डी एक्स के का कांस्टेंट का अगर आप कीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो अगर 0 होगा, आप पहले ही सबको लिखिए, एक्सप्लेन हम करेंगे अच्छा से। आप ये सबके स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, ऊपर कर देते हैं, इसका भी कीजिए, ठीक। देखिए क्लास 12th का इधर भी इसका फॉर्मूला है, सब नया नया फॉर्मूला है क्लास 12th में जो यूज हुआ है। 10th 11th वाला आप लोग देख चुके थे, ठीक है। अब देखिए 21 तक देख लिए ना। अब देखिए लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज, ये भी मतलब समझिए ये भी फॉर्मूले है।
log m इंटू एन log m प्लस में बढ़ जाता है, ये वाला माइनस में बढ़ जाता है, ये सबको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम, समझे? ठीक है, तो हमारा दिखा दिए टोटल फॉर्मूला यूज्ड इन दिस चैप्टर। देखिए एक और फॉर्मूला क्लास 12th वाला में होता है, समझे? क्लास 12th में ये भी एक फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन रहेगा ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट करके रखिए, जब काम आएगा हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उस टाइम आपको बता देंगे। हम एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे ना उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस एक बार करवा देंगे। आप सारा फॉर्मूला पहले एक जगह कलेक्ट करके रखिए, ठीक है? देखिए तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक नंबर 2 भी क्लियर हो गया। क्या? टोटल फॉर्मूला यूज्ड इन दिस चैप्टर। जितना फॉर्मूला था हम आपको एक बार में दिखा दिए, स्क्रीनशॉट अगर आप लिए तो ठीक है, वरना आपको हम दे देंगे फिर टेलीग्राम का चैनल पे, वहां से जाके आप उसको कलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग पे चलिए, फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग पे चलते हैं, ठीक है? क्लास 10th का फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लास 11th का देख लीजिए और क्लास 12th का देख लीजिए। तो चलिए बच्चों वीडियो का टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग। क्लास 10th का देखिए फॉर्मूला, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लायक है नहीं, साइन 90 माइनस थीटा सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है? क्लास 11th वाला फॉर्मूला में एक्सप्लेन करने लायक है, बहुत कुछ है इसमें। देखिए बच्चे पढ़े हैं साइन 2x का फॉर्मूला, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और tan के टर्म में हो गई ये। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कोई उनसे पूछता है साइन 4x का फॉर्मूला, ठीक है? साइन 4x का देखिए, अब जैसे कि मान के चलिए आप पहले साइन 2x से लिखिए, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है? अब देखिए साइन 2x है, यहाँ पे क्या है 2x, तो एंगल यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, ठीक है? तो जैसे कि अगर कोई पूछेगा आपसे साइन 4x का, साइन 4x का, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए साइन 2x है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जा रहा है, यहाँ 4x है तो 2x हो जा रहा है। तो इसका जनरल फॉर्मूला आप देखिए, साइन डब्बा, डब्बा के अंदर कुछ भी होगा तो डब्बा का हाफ हो जाएगा, 2 साइन डब्बा बाई 2 इंटू कॉस डब्बा बाई 2, ठीक है? अब देखिए मान के चलिए कोई आपसे पूछेगा साइन 6x का फॉर्मूला, 6x, ध्यान से सुनिएगा, 6x यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा 6x बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, ठीक है? देखिए साइन 6x पूछा, 6x मतलब 6x को आप रखिए डब्बा के अंदर में, तो डब्बा बाई हाफ इंटू कॉस डब्बा बाई हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन डब्बा बाई हाफ का मतलब 3x और कॉस 3x। आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आया होगा। सेम इसी तरह फॉर्मूला नंबर 2 में भी करना है, कॉस 2x का। यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जा रहा है, यहाँ भी एंगल हाफ हो जा रहा है, यहाँ भी, समझ रहे? तो मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे 2x है, 2x बाई 2 मतलब हाफ हो जा रहा है, तो tan के टर्म में होगा, मान के चलिए कि अब देखिए साइन 2x का है ना, इसी को कोई पूछेगा tan के टर्म में, तो क्या हो जाएगा साइन 2x का क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x हुआ। अब मान के चलिए इसी का साइन 4x का पूछ देगा tan के टर्म में, देखिए साइन 4x का पूछ देगा tan के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एंगल क्या है 2x है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है x, मतलब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है ना जी। तो यहाँ क्या है साइन 4x है, 4x का आधा कितना होता है? 4 का आधा कितना होता है? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan 2x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, एंगल में देखिए x है किसके लिए 2x के लिए, तो 4x के लिए क्या हो जाएगा 2x। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2x होता है ना, तो यहाँ पे x हो जाता है, x हो जाता है, यहाँ भी x हो जाता है, यहाँ भी x हो जाता है, तो 4x में क्या होगा यहाँ पे 2x 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 2x, समझे? तो वो सेम साइन 2x में भी होगा और cos 2x वाला में भी सेम होगा, ठीक है? ये समझ गए? अब देखिए फॉर्मूला नंबर 2 वाला में क्या होता है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, जो इसमें होगा इंप्लीमेंट इसमें भी होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एंगल यहाँ पे हाफ है पर यहाँ एंगल डबल हो जा रहा है, यहाँ भी एंगल हाफ है पर यहाँ एंगल डबल हो जा रहा है,
यहाँ भी एंगल हाफ है, यहाँ भी एंगल डबल हो जा रहा है। तो आप लोग बस रटिएगा नहीं इसको फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर एक्स बोलिएगा कि नहीं हमको बस साइन स्क्वायर एक्स का ही फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर 2x का नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। एक्स यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 2x हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2x होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। एंगल है ना जी यहाँ पे, तो एंगल यहाँ डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे मान कर चलिए कोई बोलेगा साइन स्क्वायर 90 का बताइए, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 1 + cos 2 × 90, मतलब यहाँ 90 है तो 180 जगह मतलब डबल हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी चीज में, ठीक है, ध्यान से मैथ रटते नहीं है। अब देखिए इसमें वाला नहीं होगा फॉर्मूला इंप्लीमेंट, ठीक है। थर्ड वाला में आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, क्लास 11th में जी साइन 3x से नहीं पढ़े हैं, 3 sin x -4 sin क्यूब x सब पढ़े हुए हैं आप लोग, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, इस सबको पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन करने लायक दो ही था हमारा, एक 2 एक 1, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, क्लास 11th का हो गया। अब देखिए क्लास 12th का एक्सप्लेन करना है, वो जरूरी है, उसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा। देखिए इसमें कैसे क्या होता है, देखिए आप लोग पहले देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1, d/dx कांस्टेंट का अगर डेरिवेशन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो उसमें क्या हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट में आप a को भी ले सकते हैं। देखिए k हमारा बेसिकली क्या होता है, k होता है a b और 0 1 2, समझ रहे हैं जी। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 1 को ही करते हैं एक्सप्लेन थोड़ा। देखिए d/dx k का 0, जैसे कि d/dx, ठीक 5 का पूछ देगा, 5 का डिफरेंशिएशन बताइए, 0 होगा जी, ठीक। d/dx a का बताइए क्या हो जाएगा 0। तो आपको क्वेश्चन नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 1 भी हम समझा दिए, ठीक। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2, d/dx x⁴n, ठीक ना। तो x देखिए जैसे कि d/dx x⁴n का क्या होता है n(x n-1), ये n है, ठीक है। अब जैसे कि d/dx n क्या होता है, n नंबर है 1 2 3 4, x क्या फंक्शन है, x क्या फंक्शन है। जैसे कि रखते हैं sin x का मान के चलिए रखते हैं 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हम आपसे पूछे बताइए बच्चे आप डिफरेंशिएशन साइन का पावर 3x, तो क्या होगा, पावर पहले आगे आ रहा है, n पहले आ गया है तो मतलब 3 आगे आया, ये फंक्शन लिखे साइन, ठीक है। अब यहाँ का पावर माइनस हो जा रहा है, 3 - 1, क्या हुआ आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ये हम आपका 2 नंबर को एक्सप्लेन किए। इसमें एक और देखते हैं, चलिए d/dx x⁴ 6, x भी फंक्शन है एक, sin x भी फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पावर पहले आगे आया, देखिए n था, n स्टार्टिंग में आ गया ना जी, तो 6x 6 - 1 क्या हो जाएगा 6x का पावर 5। अभी आप लोग एक भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा, समझे, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। ये 2 भी एक्सप्लेन कर दिया, इससे याद करना है। d/dx cos x का क्या होता है -sin x, d/dx क्या होता है tan x का sec²x, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, sin x का क्या होता है cos x, cot x का क्या होता है -cos²x, तो cos x का क्या होता है -cos x इंटू cot x, ex का ex होता है, ax का ax पावर log x होता है, log a होता है, log x का 1/x होता है। ये सब आप सब याद कर लीजिए, ये सब रट लीजिए, कोई एक बार में पूछे तो आप पड़ाक से बताइए। d/dx sin² x क्या होता है 1/√1 - x², यहाँ पे माइनस लग जाता है, सेम रहता है, साइन और कॉस का सेम रहता है, बस माइनस लग जाता है। tan का क्या होता है, कॉट इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का क्या होता है, सब देख लीजिए, रट लीजिए ये सब, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है, मतलब इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन बस ये करना था एक, और ये एक करना था, दोनों हम कर दिए, ठीक। अब देखिए ये सब एक्सप्लेन करने के लायक है 17 18, चलिए ये सब देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 17 क्या है, d/dx
के एफ एक्स। देख लीजिए, भरोसा नहीं कीजिए हम पे, देख लीजिए, है ना, क्या है इसमें, के एफ डैश एक्स। सर ये एफ डैश एक्स क्या होता है सर? अरे बच्चे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। ये सब लिखने का तरीका है, समझें? तो इसको एक्सप्लेन चलिए करते हैं। ये के है ना, के की जगह पे कांस्टेंट बोले थे, के क्या है, 5 ले लेते हैं, और ये साइन एक्स है, ये एफ एक्स है ना फंक्शन, इसको ले लेते हैं साइन एक्स। ठीक, ये डी बाई डी एक्स लिख देते हैं यहाँ। अब बताइए हमको इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए ना सर, के पहले आगे आ जाएगा, मतलब के क्या है, 5 है सर, 5 आगे आ गया, और एफ डैश एक्स, तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम पढ़े हैं, क्या होता है, कॉस एक्स। हो गया भाई, 17 भी आप समझ गए। अब 18 देखिए आप, 18 में क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। देखिए पहले लिख लेते हैं, अच्छे से समझिए। डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसमें मान के चलिए कोई दो फंक्शन है, इसका क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस माइनस में बढ़ जाता है, बता रहे आपको बताइए, नहीं बता रहे। जैसे कि देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स के जगह पे आप ले लीजिए साइन एक्स, प्लस जी एक्स के जगह पे ले लीजिए आप कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स की जगह पे क्या लिया, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अभी आपको रटने बोले थे ना जी, अभी रटने बोले हैं आपको। साइन एक्स का क्या होता है, देखिए कॉस एक्स। सब आपको रटल रहना चाहिए माइंड में तुरंत। ठीक, यहाँ प्लस का प्लस, और ये कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपका। ठीक, ये प्लस में देखेगा, माइनस में देख लेते हैं ना तुरंत, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ देख लीजिए 2 प्लस साइन एक्स का। अरे इसमें क्या हो गया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। समझिए एफ डैश एक्स, यहाँ माइनस करके देख लीजिए ना, तो लिखिए पहले इसको, माइनस कांस्टेंट का अभी आपको बोले थे 0, ई माइनस का माइनस, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। सर आप यहाँ पे लिख दी हैं एफ डैश एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख दिए। अरे बच्चे उसी को हम लिखे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए और यहाँ पे थोड़ा सा पुट करके कर दिए, बात वही है, समझे? तो आप समझ गए, नंबर 18 भी आप समझ गए, ठीक है। 18 अगर आप समझ गए हैं ना, तो ये जो 19 है ना, 19 हमारा जो वीडियो का, ये हो गया आपका 5वां टॉपिक वीडियो का, अच्छे से इसको बताएंगे। और ये वीडियो का हो गया 6ठा टॉपिक, और ये हो गया आपका वीडियो का 4था टॉपिक। इसी वीडियो का 4था टॉपिक, इसको अच्छे से समझाएंगे, समझे? 4था टॉपिक शुरू करते हैं। चेन रूल का ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो हम बता रहे हैं उसको देखिए, आराम से समझिएगा, आराम से, दिक्कत नहीं लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं साइन 2x। इसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, इसका करके दिखाइए। सर हम पढ़े हैं साइन एक्स का, साइन 2x का नहीं पढ़े हैं। देखिए साइन एक्स का पढ़े हैं, तो आप इसको पहले x मान के चलिए, ठीक है। आप इसको x मानिए। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, 2x, ठीक। इनटू, चेन रूल में हमेशा इनटू देते हैं, याद रखिएगा। चेन रूल में हमेशा, जैसे कि साइन एक्स का किए कॉस एक्स, अब 2x करना है तो बीच में इनटू देना है, ठीक। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर लाइए और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 2 बाहर लाइए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहाँ पे देखिए साइड में, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो कांस्टेंट बाहर आता है ना जी, बोले थे ना कांस्टेंट बाहर आया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, तो 2 बाहर है, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। तो अब इसको सजा के आप लिखिए, आप पर है, ये आपका आंसर हो गया 2 cos 2x, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आराम से देखिएगा, सब समझ में आने वाला है आपको। cos अंडर रूट एक्स का आप निकालिए क्या, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक। तो इसमें चेन रूल क्यों कह रहे हैं, अगर डायरेक्ट इसमें साइन एक्स का
करते हैं तो उसका फॉर्मूला है cos x, तो उसमें चेन रूल नहीं लगता, इसलिए हम आपको चेन रूल पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? इसको देखिए cos, इसको x मान लीजिए, रूट एक्स अभी नहीं देखना है आपको, x देखना है, इसको x लेके चलिए। cos x क्या होता है? माइनस साइन x। सर x की जगह पे तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिख दो ना, ठीक। इंटू बोले थे आपको, यहाँ भी दिए थे इंटू, यहाँ भी दिए। और रूट एक्स का क्या होता है? रूट एक्स का फॉर्मूला देखिए, बार बार आप लोग याद कर कीजिए बहुत जल्दी, समझे? रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। देखिए इसमें हम शायद लिखना भूल गए, समझे? इसमें हम लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख दीजिए। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। जब स्कैन करके डालेंगे ना आपको वहाँ टेलीग्राम में, तो वहाँ पे सारा फॉर्मूला रहेगा, A to Z फॉर्मूला, ठीक। आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये हो गया। और ये मजाक मजाक में आप पता है क्या बना दिए? 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यही है, जाके आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया आपको ये वाला? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको कैसे बनाइएगा? ये पावर वाला में चल गया, ये आपका इस फॉर्मूला में आ गया। ध्यान से इसको देखिए, आपके इस फॉर्मूला में आ गया है, देख रहे हैं? इस फॉर्मूला में आ गया ना, 2 साइन, 2 में 2 - 1 1, तो हो गया 2 साइन एक्स। आप एक भी लाइन स्किप मत कीजिएगा स्टार्टिंग में, समझे? अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सब चेन रूल से बता रहे हैं, सारा देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। साइन एक्स स्क्वायर 5, डिफ्रेंसिएशन इसका करना है, चलिए करते हैं। फिर वही बात, इसको आप पहले x लेके चलेंगे, x मान के चलिए। साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, एक्स के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू देना है, इसका क्या होगा? 2x, ये प्लस का प्लस और 5 का 0, ये आपका आंसर हो गया। आप सजा के लिख दीजिए अपने से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए। 5 में क्या हो जाएगा? कॉस साइन एक्स। ये सारा क्वेश्चन हम अपने से लाए हैं आपके लिए कि आपको समझा सके चेन रूल अच्छे से, ठीक है, ठीक है। इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए आप। कॉस डब्बा के अंदर इसको जो है इसको x मानना है। कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। सर x के अंदर में तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिखिए, ठीक। और अब डब्बा का अंदर लगा रहा है इंटू, यहाँ भी इंटू दिए थे बच्चे, यहाँ भी इंटू दिए थे, यहाँ भी इंटू देंगे। साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ये आपका आंसर। मजाक मजाक में आप पता है क्या बना दिए? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यही है, जाके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिएगा ना, तो आपका चेन रूल पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझते हैं तो पूरा आपका चेन रूल क्लियर हो जाएगा, ठीक। 2√cot एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक। तो इसमें पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, ठीक। इसमें रूट एक्स समझ रहे हैं, रूट के अंदर है, रूट के अंदर मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अभी जो कॉट एक्स स्क्वायर, इसको भी हम एक्स लेके चलेंगे, इसको भी हम क्या लेके चलेंगे? एक्स, इसको भी हम एक्स लेके चलेंगे, समझ रहे हैं? रूट के अंदर क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर नहीं लेके चलेंगे, उसको हम समझेंगे एक्स है। तो उसका क्या होता है? रूट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर एक्स पर हमारा क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर है ना जी, तो इसको लेके चलेंगे। फिर इंटू दिए, यहां इंटू देना है ना, देखिए यहां भी इंटू दिए, यहां भी इंटू दिए, यहां भी इंटू दिए। चेन रूल में इंटू देते हैं। अब देखिए कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है? फॉर्मूला रटा हुआ रहना चाहिए। कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में दीजिए, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है? एक्स की जगह पे फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, फिर इंटू, समझ रहे हैं? फिर इंटू, क्यों दिए इंटू?
क्योंकि अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, दो स्टेप में हर जगह क्लियर है, 3 स्टेप लगेगा। क्यों? एक्स स्क्वायर कभी भी करना बाकी, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स का फिर 1, ये हुआ इसका आंसर। इसको सजा के लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो थोड़ा पीछे कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। अगर आप इसको समझ लिए अच्छे से तो आपका चेन रूल पूरा क्लियर हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं वीडियो का 5वां टॉपिक, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का ये फॉर्मूला हो गया। एफ एक्स और जी एक्स मान के चलिए कोई दो फंक्शन है, फंक्शन फर्स्ट है, फंक्शन सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन को रखो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड फंक्शन को रखो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। अरे सर, तो एफ एक्स और जी एक्स को बोल दिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अरे भाई, इसको यू भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन भी बोलते हैं, इसको सेकंड फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक इंसान के 3 नाम। जैसे यू को रखो, भी को डिफरेंशिएट करो, प्लस इस बार भी को रख दो, यू को डिफरेंशिएट करो, सब एक ही बात है। चलिए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो। देखिए साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉसेक एक अलग फंक्शन है। तो देखिए फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या है, एफ एक्स को रखो, एफ एक्स को रखो मतलब साइन एक्स को रखो, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो मतलब जी एक्स का डिफरेंशिएशन करो। तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ये भी याद कर लीजिए, इतना आपको रट जाइए सब फॉर्मूला को, पड़ाक से बोलिए, प्लस इस बार जी एक्स को रखो, जी एक्स मतलब कॉस एक्स को रखो और डिफरेंशिएशन करो एफ एक्स का। तो क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। ये हो गया आंसर, सारा के लिखना आपका काम। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ई का पावर ई एक्स और कॉस एक्स। तो इसको मान लीजिए आप एफ एक्स और इसको मान लीजिए आप जी एक्स। अब यहाँ पुट कर दीजिए, एफ एक्स को रखिए वैसे का जैसे का वैसा रखिए, एफ एक्स को, ई एक्स को वैसे ही रखिए, और कॉस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और प्लस का प्लस, और ये जो जी एक्स है ना, जी एक्स इसमें क्या है कॉस एक्स हो जा रहा है, तो कॉस एक्स को इस बार रख देना है, और एफ डैश एक्स मतलब इसका कर देना है, तो ई डी पावर एक्स, ई डी पावर एक्स दूसरा नंबर का हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर वाला, तीसरा नंबर देखते हैं, एक्स साइन एक्स का देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो इसको मान लेते हैं एफ एक्स, इसको मान लेते हैं आपका जी एक्स। ठीक है, तो एक्स को रखो, एफ एक्स को रखना है और जी एक्स को करना है, मतलब साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस इस बार जी एक्स को रखो मतलब इस बार साइन एक्स को रखो और x को 1 करो। ये आपका काम, सजा के लिखना आपका काम, हो गया आंसर। अब चौथा देखिए, चौथा देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस एक्स का पावर 3। तो फर्स्ट फंक्शन को रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकंड फंक्शन को कीजिए 0 प्लस 3x स्क्वायर। सर यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दिए आप, बाबू कांस्टेंट है इसलिए 0 लिखे, और यहाँ 0 प्लस का प्लस और x का पावर 3 का 3x स्क्वायर। समझ में आ जाना चाहिए इतना आप लोग को, यहाँ तक आप पढ़ रहे हैं तब। gx का क्या हो जाएगा, मतलब gx को इस बार रखना है, मतलब सेकंड फंक्शन को रख दिए और फर्स्ट फंक्शन को करना है 2x प्लस 0, सजा के लिखना आपका काम। ठीक, एक बच्चे यहाँ पे एक रिमार्क आप लगा के देख सकते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। हम आपको पढ़ाए थे चेन रूल में एक क्वेश्चन था, ठीक है, देखिएगा थोड़ा पीछे वीडियो का, कॉस साइन एक्स। तो इस पे आप एक सवाल कर सकते हैं, सर आप इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाएं। सही बात है ना, प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाएं सर, इसमें दो फंक्शन है क्यों नहीं लगाएं। बेटा बात यह है ना कि देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉसेक, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस का एंगल में साइन है, कॉस का एंगल में साइन है, ये अलग अलग दो फंक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, कॉस साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉसेक एक अलग फंक्शन है, और यहाँ पे कॉस एक्स के जगह पे ये एंगल के जगह पे ये पुट कर रहा है, इसलिए इसमें चेन रूल लगा था, चेन रूल लगा था, और इसमें लगा प्रोडक्ट रूल।
ठीक, आपका प्रोडक्ट रूल भी कंप्लीट। ये इस वीडियो का होगा लास्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन रूल क्या होता है। इसका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप इसको यू वी भी मान सकते हैं कि यू को यहाँ रखो, वी को डिफ्रेंशिएट करो माइनस, वी को रखो, यू को डिफ्रेंशिएट करो और यू स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी आप इसको मान सकते हैं। इसको समझते हैं क्वेश्चन से, ठीक। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। जैसे कि मानते हैं cos x बाय साइन x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसमें डी बाई डी एक्स, देखिए बस इस पे पुट करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे होगा, इसको एफ एक्स मानते हैं, इसको जी एक्स मानते हैं, तो जी एक्स को रखना है, जी एक्स को रखना है मतलब साइन एक्स को रखना है, डिफ्रेंशिएशन करना है एफ एक्स का, डिफ्रेंशिएशन करना है एफ एक्स का। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक। माइनस का माइनस, इस बार एफ एक्स रख दो, एफ एक्स क्या है कॉस एक्स, इस बार रख दो और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, जी एक्स क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स क्या है बच्चे साइन। बस सजा के लिखना, सजा के लिखना आपका काम। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक। तो इसमें एक्स स्क्वायर को रखना है, क्यों, क्योंकि ये नीचे है जी एक्स है। अब e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस, अब क्या करेंगे, अब e टू द पावर x को ही रख देंगे और इसका करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू 2x, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है। आपको हम पहले क्लास 10th का फॉर्मूला में इसलिए आपको बता चुके थे, देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू 4 आंसर। आपको जितना पढ़ाएंगे ना इस फॉर्मूला से बाहर फॉर्मूला नहीं आएगा, जगह टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, उसका हार्ड कॉपी रखिएगा, ठीक। अभी अगर ये लास्ट क्वेश्चन समझ जाते हैं जो भी आपको बताने जा रहे हैं, समझिए कि आपका क्वेश्चन रूल भी कंप्लीट, ठीक है। साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। कॉस एक्स, कॉस की जगह पे क्या है सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स। इसमें चेन रूल भी थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। तो एफ एक्स ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका जी एक्स। तो जी एक्स को रखिए मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी को रखिए इनटू एफ डैश एक्स, मतलब इसको कीजिए साइन एक्स, इसको पहले आप एक्स मान के चलिए एक्स, ठीक है। एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी। अब चेन रूल लगा दीजिए, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए बाहर आएगा, एक्स का 1 होगा और प्लस का प्लस, बी का क्या होगा 0 होगा। समझ रहे हैं ना कि इसमें भी आप कंफ्यूज कर गए, इस पे कंफ्यूज आपको नहीं होना था। देखिए 17 नंबर फॉर्मूला में क्या बोले थे, कांस्टेंट बाहर आएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये बाहर आया, समझ रहे हैं, कांस्टेंट आपका बाहर आया ए और एक्स इज अ फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, तो उसका हो गया 1 और प्लस 0, एक पार्ट हो गया। और ये माइनस का माइनस, इस बार क्या करना है एफ एक्स को रखना है, एफ एक्स को रखना है, एफ एक्स क्या है साइन ए एक्स प्लस बी को रखना है और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, डी एक्स, जी एक्स क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस इसको भी एक्स मान लेंगे, ठीक है। कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक। अब इसमें चेन रूल, फिर सी एक्स का क्या होगा, सी बाहर आएगा, एक्स का 1 और प्लस डी का 0, ठीक, बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। सजा के लिखना आपका काम। अगर आपको सजा के भी नहीं लिखना है तो जब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 5.2 का, तो उसमें ये क्वेश्चन है, तो उसमें एनसीईआरटी से आपका पूरा आंसर हम मैच कर देंगे।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।